नमस्कार, जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश में 24,000 पटवारी 28 तारीख से अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पर हैं, जिससे प्रदेश में पटवारी संबंधित कार्य नहीं हो रहे, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज राजधानी भोपाल में तहसील कार्यालय के सामने लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे पटवारी संघ के अध्यक्ष से जनता समाचार के संवाददाता ने चर्चा की। पटवारियों की एक ही मांग, वेतनमान, वेतनमान। पटवारियों की एक ही मांग, वेतनमान, वेतनमान। अधिकार हमारा, वेतनमान। अधिकार हमारा, वेतनमान। लेके रहेंगे, वेतनमान। लेके रहेंगे, वेतनमान। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। मध्य प्रदेश पटवारी संघ भोपाल। आज आप लोग की समस्याओं को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। हम समस्याओं को लेकर नहीं आए हैं, हमारी खुद की समस्या है। कलमबंद हड़ताल पर है हम 28 तारीख से, और उसमें धरने में है। तो अपने यहाँ मैं जिस भी ज़िले में रहता हूँ उस ज़िले के धरने में जाता हूँ। तो अभी भोपाल में हूँ मैं कल से, तो भोपाल में धरने पे जब भी धरना रहेगा तो आते हैं। हमारी कलमबंद हड़ताल है ये, खासतौर से हमारे किन किन मांगों के लिए हड़ताल की गई है? 2800 पे ग्रेड के लिए पहली मांग 2800 पे ग्रेड है। हमारा वेतनमान 1998 में अपग्रेड हुआ था, उसके बाद से आज तक उसी वेतनमान पर हम लोग काम कर रहे हैं। जबकि तब हम मैनुअल काम करते थे, उसके बाद से हम कार्यपालिक हो गए, तकनीकी हो गए। तकनीकी के साथ साथ योग्यता हमारी स्नातक हो गई, इसके बावजूद भी हमारा वेतनमान अपग्रेड नहीं किया गया। तो पहली मांग हमारी वेतनमान की है। दूसरी मांग हमारी जो हमारा समयमान वेतन, जिसे आप लोग टाइम पे स्केल कहते हैं, ये हमारा डिस्टर्ब है। इसमें पद के सापेक्ष हमको समयमान वेतन हमारा बढ़ना चाहिए, पद के सापेक्ष नहीं बढ़ के ग्रेड पे के सापेक्ष बढ़ाया जाता है। तो वो विसंगत दूर की जानी चाहिए। कितने पटवारी से हड़ताल पे हैं अभी तक? ये 19,000 पूरे पटवारी हड़ताल पे है। अगर आपकी मांगे नहीं मानते हैं तो अभी विधानसभा चुनाव भी है, तो क्या परिणाम रहेगा इसका? विधानसभा का चुनाव तो परिणाम बताएगा, और हमारी मांगे अभी हम हड़ताल पर हैं। कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता मैं, लेकिन स्वाभाविक बात है कि जो हमारे साथ भला करेगा हम उसका भला करेंगे। अभी वर्तमान सरकार ने आपको कुछ आश्वासन दिया है लंबे समय से? आश्वासन तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 महीने पहले दिया था, कहा था आपकी मांगे पूरी करेंगे, पर आज तक चूँकि उसका सम्यक हल नहीं निकल पाया, आदेश नहीं हो पाया, और हड़ताल उसकी पंचायत की डेट नहीं तय हो पाई। इस कारण से हम लोग हड़ताल पे हैं। तब तक हमारा निराकरण नहीं होगा, तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे। लखनऊ जिला बनाव संघर्ष समिति ने किया जन आशीर्वाद यात्रा का खुला विरोध। भारत एवं मध्य प्रदेश सरकार की जन आशीर्वाद यात्रा जबलपुर मार्ग से होते हुए लखनऊ तहसील विधानसभा क्षेत्र पहुंची, जिसमें सत्तारूढ़ पार्टी के बहुचर्चित चेहरे यात्रा रथ में विद्यमान थे, जिसके विरोध में लखनऊ विधानसभा जिला बनाव संघर्ष समिति के द्वारा जन आक्रोश रैली निकाली गई, जिसे रोकने एवं बाधित विफल करने के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा भरसक प्रयास किया गया, किंतु रैली के दृढ़ विश्वास, संकल्प और निश्चय को नहीं रोक पाए। जिला बनाव संघर्ष समिति के द्वारा कचहरी तिराहे पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को जिला बनाव संघर्ष समिति के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही उन्हें याद दिलाया गया कि आप इस क्षेत्र के सांसद रहते हुए केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, आप क्षेत्र की समस्या के बारे में सब कुछ जानते हैं, वाकिफ हैं। आप यदि पहल कर दे तो निश्चित ही लखनऊ जिला बन सकता है। तब उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं इस विषय को लेकर मुख्यमंत्री से बात करूंगा। उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, वैभव पवार आदि अनेक कद्दावर नेता मौजूद थे। लखनऊ तहसील विधानसभा क्षेत्र के समस्त व्यापारियों ने दुकान प्रतिष्ठान बंद कर आंदोलन में सहयोग किया। जिला बनाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। हम सब ने ठाना है लखनऊ को जिला बनाना है। नीचे आ रहे हैं यादव जी, हम लोग नीचे आ रहे हैं, नीचे ही आ रहे हैं। चढ़ पाएंगे क्या? आप चढ़ पाओगे? रस्ते में आओ ना। पर कोई जाए जो है ना
आज राजधानी भोपाल के एनसीसी भेल ग्राउंड में अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव, राकेश दुबे, भरत पटेल, मनोहर दुबे, राकेश नायक के नेतृत्व में प्रदेश के सभी जिलों से बड़ी संख्या में अध्यापक शिक्षक प्रदर्शन में उपस्थित हुए। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा की प्रमुख मांगे: प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता बहाल की जाए, पुरानी पेंशन बहाल हो, क्रमोन्नति, ग्रेजुएटी, अनुकंपा नियुक्ति जैसी मांगों को लेकर प्रदेश से आए हुए शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपना शक्ति प्रदर्शन किया। अनुकंपा नियुक्ति के नियम अनुकंपा नियुक्ति सात साल के निवृत्ता को शिथिल करो। मामा हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हमारी मांगे पूरी करो। बहनों का सोच रहे हो, भांजों का भी सोचो। उसके कारण मिलेगा, उसको बताने की जरूरत नहीं है। बस इतना सोच लेना कि प्रथम नियुक्ति दिनांक से आपकी वरिष्ठता है, सेवावधि की गणना। ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। चौधरी प्रदेश अध्यक्ष राज्य अध्यापक संघ, हमारे संयुक्त रूप से सारे प्रदेश अध्यक्षों ने आज यहाँ पर कार्यक्रम दिया और अनुमति लेकर के दिया। माननीय मुख्यमंत्री से हमारी लड़ाई 1995 से चल रही है। हम सहायक शिक्षक, शिक्षक व्याख्याता के पद पर नियुक्त हुए हैं। हमारी वरिष्ठता को समाप्त कर दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमारी वरिष्ठता को बहाल करें ताकि हमारों को पूरे लाभ मिल सके। बस यही हम विनती करते हैं। अगर हमको वरिष्ठता मिलती है 98 के जितने भी शिक्षाकर्मी, गुरुजी, संविदा शिक्षक को, तो उनकी पुरानी पेंशन भी 2005 के पूर्व की बहाल होगी। मैं मध्य प्रदेश शासन से अपील करूंगा कि जिस प्रकार से आपने हमको ये नया विभाग दिया है, पूर्व में आपने सीएम निवास से भी घोषणा की थी, आपके पिताजी बीमार थे तो बम्बई से भी आपने घोषणा की थी। हमको शिक्षा विभाग चाहिए था, लेकिन आपने हमको नया विभाग दिया है। कोई बात नहीं, हम नए विभाग में भी संतोष कर लेंगे, लेकिन हमको पूरे स्वामित्व और पूरा पिछली सेवा का लाभ मिलना चाहिए। मैं अजय पारासर टोंक खुर्द ब्लॉक से हूँ, जिला देवास है मेरा। आज हम आए थे भोपाल राजधानी में। यहाँ पे आज आज़ाद संघ वालों का कार्यक्रम था, इसमें हम शामिल भी हुए। हम आए हैं करीब 80 से 90 लोग थे, हम करीब 100 और निकल चुके। हम आए हैं कि सरकार के द्वारा जो अनुकंपा में जो नेम बनाया है, D.Ed B.Ed पात्रता परीक्षा, उसको शिथिल करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। क्योंकि हमारा परिवार में भरण पोषण के लिए कुछ भी नहीं है, ना सरकार की कोई पेंशन है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम नेम में शिथिल कराने के लिए आए थे। जो 2021 में जो नेम बनाए थे सरकार ने और अनुकंपा दी थी, उसी नेम को लागू करने के लिए हमने यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन में हम शामिल होकर हमने धरना प्रदर्शन किया है। क्या आपकी मांग पूरी नहीं हो रही है? क्या शिवराज सिंह जी महापंचायत बुलाने वाले हैं आज आंदोलन के बाद? क्या देखिए, प्रदेश भर से हमारे अधिकारियों के साथ सभी शिक्षक साथीगण यहाँ विशाल संख्या में उपस्थित हुए हैं और हम सब लोगों की एक ही मांग है कि हम जिस नियुक्ति दिनांक से सेवा में आए हैं, उस नियुक्ति दिनांक का हमें लाभ दिया जाए। साथ ही हमारी बहुत बड़ी मांग है कर्मचारियों की पुरानी पेंशन। वो भी विषय हमारा प्रमुखता से पूरे प्रदेश में छाया हुआ है और प्रदेश का हर कर्मचारी अपनी जो प्रमुख मांग है, पुरानी पेंशन और नियुक्ति दिनांक से क्रमोन्नति, उसका लाभ मिलना चाहिए और अधिक से अधिक। की महापंचायत बुला रहे हैं क्या? अपना परिचय दीजिए। मैं विनोद मुकाती, खंडवा जिले से प्राथमिक शिक्षक। हम शिक्षक संयुक्त मोर्चा की ओर से आज यहाँ धरना प्रदर्शन करने आए हैं। जो हमारी प्रमुख मांग है कि सरकार हम जो पुरानी पेंशन जो बंद कर दी है, उसको पुनः चालू किया जाए, क्योंकि जो NPS चल रहा है वो हमें मंजूर नहीं है। और उसके अतिरिक्त हमारी अन्य मांगे और है, जिसमें हमारी वरिष्ठता, क्रमोन्नति, हमको कई लोगों को 24 साल हो चुके, कई लोगों को 12 साल की क्रमोन्नति मिलना था, वो भी नहीं मिल पाई है। तो हमारी बहुत सारी मांगे थी। इसके संबंध में हम धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ पर खंडवा जिले से पधारे हैं। खंडवा जिले से कितने लोग आए? ये अभी हम सब पूरे खंडवा जिले के 300-400 लोग आए थे, जो कि अभी चले गए। हाँ।
महाकाल मंदिर में वैराग्यानंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा ने हंगामा कर दिया। उन्हें गर्भगृह में जाने से रोका तो वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, कहने लगे कि हे महाकाल, मुख्यमंत्री को बदल देना। उन्होंने बीजेपी सरकार पर संतों को झूठे केस में फंसाने का आरोप भी लगाया। मिर्ची बाबा शुक्रवार को भगवान महाकाल के दर्शन के लिए महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे थे। यहां वो करीब 10 मिनट तक नंदी हाल में जाने का इंतजार करते रहे। इसके बाद उन्हें गर्भगृह में जाने से रोक दिया गया। गर्भगृह में प्रवेश नहीं मिलने से वे नाराज हो गए। इस दौरान उन्होंने हंगामा कर दिया। मिर्ची बाबा ने कहा, संत को दर्शन करने से रोका जा रहा है। हे महाकाल, दया करना, इस मुख्यमंत्री को बदल देना। संत पीड़ित हो रहे हैं, दुखी हो गए हैं। मंदिर में दर्शन करने के लिए रोका जा रहा है। आज तेरे दरबार में एक संत चिल्ला रहा है, झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। महाकाल के दर्शन करने के लिए निरंजनी अखाड़े को रोका जा रहा है। हे महाकाल, दया करना, एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री को बदल देना। संत पीड़ित हो गए हैं, दुखी हो गए हैं। आज संतों के साथ जो अनाचार किया जा रहा है मध्य प्रदेश में, बाबा महाकाल तेरे सामने एक संत रो रो करके चीख चीख करके मांगता है, ऐसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री को बदल देना कि जो मंदिर में दर्शन करने के लिए निरंजनी अखाड़े के संतों को रोका जा रहा है। आज तेरे दरबार में एक संत चिल्लाता है कि जिन्हें झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। और झूठ कब तक चलेगी? झूठ बाबा महाकाल परास्त कर देना। हे बाबा महाकाल, प्रार्थना स्वीकार करना। हर हर महाकाल। जबलपुर में पुराने विवाद को लेकर 17 वर्षीय किशोर की 4 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी। घटना रांझी थाना के पुरानी मोहनिया की है, जहां पर कि 2 सगे भाइयों सहित 4 लोगों ने मिलकर साहिल ठाकुर को चाकू से गोदकर मार डाला। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। घटना के बाद परिजन इलाज के लिए साहिल को रांझी सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर रांझी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव का पंचनामा कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। मृतक साहिल के परिवार वालों का कहना है कि शुभम कुशवाहा और सचिन कुशवाहा से कुछ माह पहले विवाद हुआ था। इसके बाद मामला शांत हो गया। साहिल प्राइवेट जॉब करता था। आज जब वह किसी काम से रांझी तरफ जा रहा था, तभी पुरानी मोहनिया के पास शुभम, सचिन सहित सौरभ और गौरव ने साहिल को रोक लिया और विवाद करने लगे। थोड़ी ही देर में आरोपियों ने चाकू निकाली और साहिल के पैरों में मारना शुरू कर दिया। चाकू लगते ही साहिल जमीन पर गिर गया, जिसके बाद भी आरोपी उसे मारते रहे। हत्या को अंजाम देने के बाद चारों आरोपी फरार हो गए। आरोपियों में सचिन और शुभम सगे भाई हैं, जबकि सौरभ और गौरव दोस्त हैं। साहिल को गंभीर रूप से घायल करने के बाद चारों ही आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल को अस्पताल तक लाने का जब कोई साधन नहीं मिला तो परिवार वाले उसे बाइक से लेकर अस्पताल पहुंचे, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। अधिक खून बहने के कारण साहिल की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या की वारदात को लेकर रांझी थाना प्रभारी नीलेश दोहरे का कहना है कि आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम भेजी गई है। जल्द ही सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। महिला को डिलीवरी के लिए मेडिकल अस्पताल में कराया भर्ती। डिलीवरी के बाद महिला की मौत पर परिजनों ने लगाए गंभीर लापरवाही के आरोप। जबलपुर के हनुमानताल थाना क्षेत्र के मोतीनाला निवासी महिला को डिलीवरी के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डिलीवरी होने के बाद भी परिजनों के इनकार करने और भर्ती हुई महिला के इनकार करने के बाद भी जबरदस्ती कॉपीटी लगा दी गई, जिसका दर्द वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और खून ज्यादा निकालने की वजह से महिला की मौत हो गई। परिजनों ने स्टाफ पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। जब मामला हनुमानताल पुलिस तक पहुंचा तो हनुमानताल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया। जी, हम लोग मरीज को लेकर गए तो उसको दर्द होते रहे। फिर आप मैडम ने बोली आप भर्ती करो, डिलीवरी होना है। फिर उन्होंने ट्रीटमेंट किया, सब किया, अब डिलीवरी हुई। डिलीवरी के बाद से बच्ची को दर्द हुआ, पेट में इतना दर्द हो रहा था। वो मैडम से बोलती रही
कि आप हमारा पेट में दर्द हो रहा है, कहती वो होता है, चलो सो सो सो, चलो सोइए आप, ऐसा कीजिए। हम लोग जा रहे बार बार उनके पास, तो वो ध्यान नहीं दे रही बच्ची के ऊपर। फिर वो बच्ची को इतनी तकलीफ हो रही, फिर इन लोग गई बार बार बोलने के लिए कि बच्ची को बहुत तकलीफ हो रही है, आप नहीं हो रहा तो आप अलग कर दो। तो जो मैडम ने डिलीवरी कराई, वो मैडम बोलती है कि मेरे को जाना, मेरी स्टेशन छूट जाएगी, आप लोग कर लो, ये कर लो। फिर बच्ची ने कॉपी पैसा ली, बच्चा को हम लोग मांग रहे थे, बच्चा को नहीं दी, 3000 रुपये हम लोग से ली कि आप डिलीवरी कराई नॉर्मल, मतलब हमने नॉर्मल डिलीवरी कराया आपकी, आप हम लोग बच्चा लेने जा रहे तो अब बच्चा नहीं दे रही, उधर बच्ची परेशान हो रही, हम लोग वहाँ जा रहे हैं, कहती बच्चा नहीं देंगे, मुँह नहीं दिखाएंगे। जी इस कारण से हुआ कि जब बच्ची तड़प रही थी, बोल रही थी हमको कॉपी मत डालो, तो उन्होंने ज़बरदस्ती कॉपी डाली, बोलती चुप करो, आप मुंह बंद करो, मैं डालूंगी नहीं, हमारे ऊपर मैडम टसाई करिए। तो आपको इसमें क्या लगता है, किसकी लापरवाही? जी हमें तो मैडम की लापरवाही लगती है और सिस्टर की, क्योंकि बार बार बुलाने जा रहे तो मरीज को देख नहीं रहे, और पैसा लेना था तो हम लोग को घेर के खड़ी हो गई, और फिर बोलती है आप बताना मत कि हम लोग ने पैसा लिया, आप लोग ये अपनी खुशी से दे रही हो। मतलब इलाज कराने के दौरान और उसके जी तो आपने जब पैसा ली तो मरीज का इलाज ध्यान देना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है, या आप लोग से नहीं हो रहा था तो हम लोग प्राइवेट ले जाते, तो आप लोग प्राइवेट भी नहीं जाने दी, फिर ऐसे करते करते उन्हें पूरा दिन काट दी। जी मोती नाला था ये। जी सर, कल अपने हनुमानता थाना अंतर्गत में कोई मर्गी का हुआ था, क्या पूरा मामला? मेडिकल कॉलेज में एक नवविवाहिता एडमिट हुई थी, अभी शादी के 2-3 साल ही हुए होंगे, और प्रेग्नेंट थी। डिलीवरी के दौरान स्वास्थ्य खराब होने से उसका दुखद निधन हो गया, जो हॉस्पिटल की सूचना पर मार्ग कायम किया गया, पंचनामा कार्रवाई की गई। सर कहाँ की रहने वाली? यही जबलपुर की। हवा सबसे ज्यादा साफ, आगरा ने भी मारी बाजी। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मध्य प्रदेश के भोपाल में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 जारी किया। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर को पहले स्थान पर रखा गया है और इंदौर को प्रथम पुरस्कार भी मिला। आगरा को द्वितीय पुरस्कार और ठाणे को तृतीय पुरस्कार मिला। एवं 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में अमरावती को प्रथम पुरस्कार और मुरादाबाद को द्वितीय पुरस्कार मिला, और 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में परमाणु को प्रथम पुरस्कार मिला, कालाअंब को द्वितीय पुरस्कार मिला। कार्यक्रम में देश के कई राज्यों से जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे। हर चीज में फर्स्ट हमको ही मिलता है, इंदौर फर्स्ट है। ये कॉर्नर है ना, ते दाबा जरा। उसके लिए क्या अपने मध्य प्रदेश का नेतृत्व इंदौर ने किया? देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, देश की सबसे स्वच्छ राजधानी भोपाल, देश का सबसे स्मार्ट प्रदेश मध्य प्रदेश, देश की सबसे स्मार्ट सिटी इंदौर, और अब देश भर में अपनी आबो हवा को, वायु को स्वच्छ रखने के प्रयासों में भी इंदौर नंबर 1 है। इस सब के पीछे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विज़न, और उस विज़न को ज़मीन पर उतारने का मिशन माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का। और इस सब के लिए मैं इंदौर की जनता, उनकी जनभागीदारी, उसकी जागरूकता, उसकी आदत, सफाई मित्र, हमारी नगर निगम की MIC, सारे पार्षद, सभी अधिकारी कर्मचारियों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। 3 लाख से 10 लाख की जो आबादी है, उसमें से अमरावती शहर को पहला पुरस्कार मिला। ये पुरस्कार का जो सम्मान मिला है, हाँ, फर्स्ट पुरस्कार है। फर्स्ट पुरस्कार है। तो उसको आप कैसा महसूस करते हैं? ये फर्स्ट पुरस्कार मिलने से बहुत अच्छा लगता है, और ये सब ऑफिसर लोग हैं या जनता है या लोक प्रतिनिधि, ये सबके प्रयास से मिला है। ये करते समय मेरे शहर के पूरे सीमेंट रोड, डामरीकरण रोड अच्छी की है, पेवर ब्लॉक बनाए हैं, और रोड साइड ट्री प्लांटेशन किया, और उसके साथ ये साल मैंने हर घर एक वृक्ष, ये मैं मुहिम ये किया है, और अभी तक 32,000 झाड़ लगाए वाले हैं, और 1 लाख झाड़ ये साल मैं लगाने वाला हूँ। हर घर में 1 झाड़ लगाने की कोशिश करूँ। मैं महापौर मुरादाबाद विनोद अग्रवाल, पीतल नगरी, जो दुनिया के अंदर अपनी चमक के लिए मशहूर है, और ऐसी पीतल नगरी से वायु प्रदूषण, जहाँ पर कारीगरों की भट्टियों का प्रदूषण, समझ रहे हैं ना, उसको हमने दूर किया है।
हमने वहाँ पर गैस के लिए काम किया है और बहुत बड़ा एक हम वहाँ पर फर्नेस, गैस की फर्नेस का एक बड़ा हमने लगाया। आज जो आपको सम्मानित किया उसके लिए कैसा आभार व्यक्त करेंगे? सम्मान प्रथम पुरस्कार की दौड़ में है और पहले गत वर्ष प्रथम पुरस्कार था, इस बार द्वितीय है, तो फिर अगली बार प्रथम पुरस्कार लाएंगे। उसके लिए प्रयास जारी थे, जारी हैं, जारी रहेंगे। इसी भावना के साथ मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार भोपाल, मैं संजय चौहान, नगर आयुक्त म्युनिसिपल कमिश्नर मुरादाबाद हूं और मेरे साथ हैं हमारे माननीय महापौर आदरणीय श्री विनोद अग्रवाल जी। मैं यहां बताना चाहूँगा कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में मुरादाबाद को इस वर्ष द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।